30 मई 1990 को वेस्ट बंगाल के बांताला गांव में रात के करीब 10:30 बजे पुलिस को एक कॉल आती है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस क्राइम सीन को देखती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर 3 औरतों की नेकेड बॉडीज थी, यानी कि उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और साथ ही में एक मर्द का बॉडी था जो पूरा खून से लथपथ था और साइड में एक कार जल रही थी। अब सवाल ये आता है, आखिर ये लोग कौन थे, उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ ये घिनौना हरकत किसने किया। आइए इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुब्रतो महातो। चलिए इस खौफनाक कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जहां पर अनीता दीवान, रेनू घोष और उमा घोष रहती थी। अनीता दीवान वेस्ट बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक सीनियर ऑफिसर थी। उमा घोष भी वेस्ट बंगाल की हेल्थ डिपार्टमेंट की एक सीनियर ऑफिसर थी और रेनू घोष यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव थी। ये टीम रांगाबेलिया नाम की एक गांव में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंस्पेक्ट करने गई थी। इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में बच्चों को और दूसरे लोगों को वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। ये टीम देखने गई थी कि वहाँ पर वैक्सीन सही तरीके से लगाया जा रहा है या फिर नहीं, और साथ ही में वहाँ के जो लोकल हेल्थ वर्कर्स थे वो लोग अपना ड्यूटी सही से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे और उनका काम खत्म हो चुका था। वो लोग अपनी कार में बैठकर उस गांव से कोलकाता की तरफ जा रहे थे। जब ये लोग बांताला के पास ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास पहुंचे, तब अचानक से उनके कार के सामने 4 से 5 लड़के आ जाते हैं। ड्राइवर का नाम था अबानी न्याय। उन्होंने कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, मगर कार अनकंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ से जा टकराती है। फिर अचानक से वहाँ पर 10 से 12 लोग और आ जाते हैं और उन लोगों ने ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा, और यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत ही बुरी तरीके से पत्थर से कुचल दिया। जिसके बाद उन लोगों ने उन तीनों लेडी ऑफिसर्स को कार से निकाला और उन सब को एक खेत में ले जाकर उनके कपड़े उतारकर उनके साथ गैंग रेप किया। अनीता दीवान ने अपना बचाव करने का बहुत कोशिश किया, मगर उन लोगों ने उनका सर को एक पत्थर से कुचल दिया। और इसके बाद भी उन राक्षसों का मन नहीं भरा, जिसके बाद उन लोगों ने अनीता के साथ कुछ ऐसा किया जो मेरे को बताने में भी अब शर्म आ रहा है। उन लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट में एक मेटल टॉर्च घुसा दिया, जिस वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद उन लोगों ने कार को भी जला डाला और वहाँ से वो लोग भाग गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे और तभी उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक कार जल रही थी। वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पर तुरंत आ जाती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उन्होंने देखा कार से थोड़ी ही दूर में एक इंसान की बॉडी पड़ी थी जो कि पूरा खून से लथपथ था। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, जिसके बाद पुलिस आसपास के खेतों में भी इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को 3 औरतों की नेकेड बॉडीज़ मिली। पुलिस ने तुरंत चारों बॉडीज़ को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेजा। पहले उन लोगों को ये लग रहा था कि वो चारों मर चुके हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि रेनू घोष और उमा घोष जिंदा थी, मगर अनीता दीवान और ड्राइवर अबानी न्याय वो दोनों मर चुके थे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड जेनिटल इंजरीज। पुलिस ने अब इस केस को और भी ज़्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और ये पता चला कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और इस मर्डर में अनीता दीवान मेन टारगेट थी, क्योंकि उन्हें कुछ करप्शन के बारे में पता चला था और वो उस करप्शन को ख़त्म करना चाहती थी। मतलब यूनिसेफ से जो फंड आ रहा था बच्चों की विकास के लिए, उन सब का मिसयूज़ किया जा रहा था। मतलब उस टाइम पर वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उन्हीं में से कुछ लोग बीच में से पैसा खा रहे थे। और अनीता दीवान इसी गलत काम को एक्सपोज करने के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। और जब ये मामला कोर्ट में गया,
तब 17 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली और बाकियों को ये कहकर रिहा कर दिया कि वो लोग अभी माइनर है, उन लोगों से बस गलती हो गई है। इसी के साथ ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाकियों को भी उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए? अपना थॉट्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।